नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 JSLPS CC का टॉप 10 प्रश्न लेकर आए हैं, वो भी मैथ से। शॉर्ट तरीके से बनाएंगे हम लोग इस मैथ्स को, आप देखिएगा। और आप भी हमारे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और आप भी बनाइए हमारे साथ। और आप हमारे से फास्ट आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए अगर आपका आंसर आता है तो। बहुत सारे लोग तो टेस्ट भी दे रहे हैं। आज ही बहुत किसी ने टेस्ट दिया, जिसमें कि 2000 लोगों ने टेस्ट दिया। 2000 लोगों में 3 लोग फर्स्ट किए, उन लोगों को मेरी ओर से कांग्रेट्स। और इसी तरह आप लोग पढ़ाई करते रहिए, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। आप लोग भी टेस्ट दीजिए, जितने लोग हमारे वीडियो को देखते हैं सभी लोग टेस्ट दीजिए। आप भी अपना लेवल चेक कीजिए कि आपकी लेवल क्या है। जब कंपटीशन आप यहीं चेक कर लीजिए, क्योंकि जब हमारे झारखंड के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जितने हमारे पार्टिसिपेट जो करने वाले हैं, झारखंड के फॉर्म भरे हुए हैं, उत्पाद सिपाही हो, JSSC CGL हो, जो भी एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे हुए हैं, सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और सारे लोग एग्ज़ाम्स देते हैं। सबका लेवल भी अच्छा इम्प्रूव हो रहा है और इम्प्रूव होगा हमारे टेस्ट देने से। तो टेस्ट आप हमारा पर डे टेस्ट दीजिए। पर डे 12 बजे आपको टेस्ट मिलता है टेलीग्राम में। आज व्हाट्सएप का ग्रुप भी बन गया है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो साथियों, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आज बढ़ते हैं क्लास 6 की ओर। और आज देखिएगा मैथ्स के जो ट्रिक लेकर आए हैं, उससे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और यही सब प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप भी साथ में साथ बनाइए हमारा। ये देखिए पहला प्रश्न है, बनाइए इस प्रश्न को। क्या इसका आंसर होगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मुझे पता है आपसे ये प्रश्न बन जाएगा, बस आप कोशिश कीजिए, ठीक है। मगर थोड़ा फास्ट बनाइए, क्योंकि कंपटीशन हाई है, आपको सबसे आगे निकलना है। सोचिए कि एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, हमसे सब तेज़ बैठे हुए हैं, हमसे सबसे आगे निकलना है, सबको पीछा करना है। तो कंपटीशन हाई है, इसीलिए अपना जो स्पीड है उसे आप फास्ट कीजिए। जैसे ही आपकी मैथ की स्पीड तेज़ हो जाएगी, आपको पीछा कोई नहीं कर पाएगा। तो डायरेक्ट देखा 12 8 96 और 14 का इसका होता है 196। यहाँ इक्वल टू है, इधर चला गया तो मेरा हो गया 100। स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, क्लियर। जब मैं स्क्वायर हटाता हूँ x से तो मेरा 100 हो जाता है रूट में, तो x का वैल्यू मेरा 10 आ जाएगा, क्लियर। 10 मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। इसी तरीके से आप चुटकी में बना सकते हैं इस तरह के मैथ्स के प्रश्न को। मैंने तो इतना सॉल्व किया बस समझाने के लिए, आप तो बस देखते और उड़ा देते कि इसका आंसर ऑप्शन 1 होगा। यही सिखाना, यही तरीका बस आपको सीखना है कि देखे और आप डायरेक्ट आंसर लगा दिए। बस आपको क्वेश्चंस में ही आपको सॉल्व कर देना है, इतना सॉल्यूशन करना ही नहीं है। x का स्क्वायर 100 लिखे, डायरेक्ट यहाँ किए, आपको आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये सेकेंड प्रश्न है, अगर आप इसके आंसर आपको आता है, आंसर आप निकालिए, बन जाता है। कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। राम, श्याम और कमल ने मिलकर एक साझेदारी में व्यापार शुरू किया। पूंजी में उनका अनुपात क्रमशः 3, 4 और 7 है। यदि उनका वार्षिक लाभांश 21,000 रुपये है तो बताना है कमल का लाभांश क्या है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, राम, श्याम और कमल, ये राम है, ये श्याम है, ये कमल है, क्लियर। राम, श्याम और कमल व्यापार पूंजी शुरू किया। राम का रेशियो 3 है, श्याम का 4 है और कमल का 7 है। यदि उनका लाभांश 21,000 है तो कमल का बताना लाभांश क्या होगा। तो इनका लाभांश मतलब ये जो आपका दिया हुआ 21,000 ना, इन तीनों का दिया हुआ, तीनों का जोड़ के दिया हुआ है, क्लियर। तो तीनों का जोड़े तो कितना हो गया साथियों, 7 3 10 4 14। तो देखिए 21,000 को आपने लिखा बटा तीनों को जोड़ दिया 14। निकालना आप किसका है वही जाएगा ऊपर में, निकालना किसका, कमल का निकालना है। तो कमल का रेशियो मेरा कितना दिया हुआ है, कमल का रेशियो मेरा 7 दिया हुआ है, 7 को यहाँ लिख दिए। जिसका निकालना रहेगा ना, इसको ऊपर लिखेंगे, क्लियर। 7 से कटा लिए, कट गया 2 बार में। 2 से कटा, ये कटा, 1 0 1 0 5 0। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है
क्विकली आंसर बनाइएगा। बस आप हमारे जो ट्रिक है इसे सिखाते हैं, आप पूरी ईमानदारी से बस हमारे ट्रिक को सीख जाइए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जो मैथ का डर है ना वो सच में ख़त्म हो जाएगा आपका। अगला ये प्रश्न आप देखिएगा, ये प्रश्न है आपका सिक्का वाले प्रश्न है, ठीक है। और ये ऐसे प्रश्न ही एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, चाहे आप JSSC CGL की तैयारी करो, SSC CGL करो, जो भी एग्ज़ाम्स कंपटीशन में आप आ गए हैं, यही सब प्रश्न आपको मैथ्स में देखने को मिलेंगे। देखिए कितना मज़ा आएगा बनाने में इस प्रश्न को। एक थैली में 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये के सिक्के हैं जो क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल 216 रुपये हैं तो थैली में 5 रुपये के सिक्के की संख्या आपको बताने हैं। आपको मैं इससे पहले भी ये सब प्रश्न आप बना चुके हैं, आप बनाइए और आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। 5 रुपये, 2 रुपये और ये हो गया 1 रुपये, इसका अनुपात जस्ट उसके नीचे लिख दीजिए, ठीक है। 4, 5, 6 इनका अनुपात है। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 20:10:6, क्लियर। 20:10 इस सिक्कों के अनुपात आ गया। अब कहा क्या है, अब यहीं पर आपको जो निकालना है कह रहा है कि यदि थैली में कुल 216 रुपये है तो 5 रुपये के सिक्के की संख्या। थैली में कुल 216 रुपये है तो टोटल का जोड़ लिए कितना हो गया बताइए। टोटल का जोड़े तो कितना आ गया, 20, 30, 36, 36। निकालने किसके, 5 रुपये के सिक्के का निकालना है। तो 5 रुपये का सिक्का निकालना है ना आपको। 5 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना दिया हुआ बताइए। तो 5 रुपये का सिक्का जो है उनका अनुपात 4 दिया हुआ है। अब इसे जो कटा लेगा उनका आंसर आ जाएगा। 36 से कटा लेते हैं इसे तो ये कट जाएगा आपके 6 बार में। 6, 4 जा 24। 5 रुपये के 24 सिक्के हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर, आगे समझ में देख लीजिए किस तरीके से समझाएं इसको। जिसका निकालना रहे इसका अनुपात को लिख दिए। 5 रुपये का 4 अनुपात दिया तो 4 लिख दिए। टोटल सिक्का 216 है और सबके अनुपात को सम करके बटा में लिख दिए, कटा लिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न को बनाइए, मजा आएगा आपको इस प्रश्न को। कि प्रमोद किसी काम को 10 दिन में व दीपक उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। दोनों साथ मिलकर इस काम को करते हैं तथा प्रमोद की मजदूरी के रूप में 600 रुपया मिलते हैं, तो दीपक को मजदूरी के रूप में क्या मिलेगा बताइए जी, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रमोद का जो आपका दिन दिया हुआ है, प्रमोद 10 दिन में करता है, दीपक करते हैं 12 दिन में कार्य समाप्त। क्लियर, दोनों मिलकर कार्य, इनका सबसे पहला काम रहेगा आपका एलसीएम लेना। इनका जब मैंने एलसीएम लिया, मैंने एलसीएम निकालने का भी तरीका सिखाया है आपको। टेबल पढ़ने हैं, जो बड़ा रहेगा उसी का टेबल पढ़ना है। 12, 25, 60 ये आपके 10 का टेबल में 6 बार में करता है और 12 का टेबल में 5 बार में करता है। क्लियर, अब क्या कहा है देखिएगा। अब कह रहा है दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं तथा प्रमोद की मजदूरी 600 रुपया है। ये प्रमोद का मजदूरी 600 रुपया है। हमको निकालना किसके, दीपक का निकालना है। मान लेते हैं प्रमोद का अनुपात 6 है, प्रमोद का अनुपात 6 है, दीपक का अनुपात 5 है। क्लियर, 600 रुपया जो है ना, ये 600 रुपया है प्रमोद की मजदूरी। तो जस्ट लिख दिए। निकालना जिसका रहेगा ना उसे हमेशा मल्टीप्लाई के बाद लिखते हैं। निकालना इसका है, काटे 6 से कट गया 100 बार में, कितने आए टोटल 500 रुपये आ गए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर साथियों, कोई डाउट्स, कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछिए। क्लियर है या क्रिस्टल क्लियर है, मतलब समझ में आया या ऊपर ऊपर पार हो गया, वैसा नहीं है ना। वैसा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रश्न को बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
जी देखिए, रेनू और रानी ये दो लोग हैं, रेनू और रानी, ठीक है। रेनू और रानी किसी कार्य को 20 दिन में, जबकि रेनू अकेले, जबकि रेनू जो है ना, यहाँ दो लोग हैं, यहाँ रेनू अकेले कर रही है 30 दिन में। क्लियर। अब कह रहा है यदि रेनू की मजदूरी 3200 रुपये है, इसका एलसीएम लिए, सबसे पहला काम रहेगा एलसीएम लेना। मैंने इसका एलसीएम लिया तो 20 दिया 60, 30 दूनी 60, ठीक है, एलसीएम लिया। अब मुझे बताइए क्या कह रहा है कि रेनू की मजदूरी 3200 रुपये है। यहाँ पर दो लोग दिख रहे क्या, ये दो लोग का 3 है, तो यहाँ से अगर हम घटा लेते हैं, रानी से रेनू घटा ली तो बचा 1। क्लियर, 1 बच गया। अब निकालना क्या है, रानी का निकालना है। 3200 रुपये है टोटल, जिसमें रेनू का 2 दिया हुआ है, रेनू का 2 दिया हुआ है, बटा आपका निकालना है रानी का। अगर रानी और रेनू में अगर हम रेनू का हटा देते हैं तो रानी बच जाएगा, तो 3 में से 2 घटाए तो बचा 1, जिसका निकालना है। अब इसे कटा लिए तो 1600, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न को बनाइए। एक बार में 40% लोग कोको कोला पीते हैं और 35% सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। 20% लोग दोनों ड्रिंक पीते हैं, कितने प्रतिशत लोग कोई ड्रिंक नहीं पीते हैं? देखिए, ये एक प्रश्न मैं आपसे करवाया था इससे पहले, याद है आपको, कि हिंदी से इतने लोग पास किए, अंग्रेजी से इतने लोग पास किए, दोनों से इतने लोग फेल हो गए, वो मैंने कराया था। सेम ही टाइप के प्रश्न है। 40% लोग कोको कोला पीते हैं, ये 40% लोग मान लेते हैं मेरा कोको कोला पीते हैं। क्लियर। 35% सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, और भी दोनों जब बोले ना तो उसे माइनस कर देना है। कितना हो गया कीजिए, 75 में 20 गया तो बचा कितना, 55। 55% ये पीते हैं। नहीं पीने वाला संख्या कितना, तो 100 में से घटा लिए, नहीं पीने वाले का संख्या आ गया 45%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। निकालना क्या, नहीं पीते हैं, ये पीने वाला आ गया, नहीं पीने वाला को 100 से माइनस कर दिए। सब कुछ अपने आप में होता है 100%, बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। ये प्रश्न को बनाइए कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी देने से आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ आपको सेम नंबर दिखे, लंबाई चौड़ाई दिखे, इस टाइप के प्रश्न कुछ नहीं करना, एक ही फॉर्मूला है, R1 इंटू R2 बटा 100। क्या फॉर्मूला है, R1 इंटू R2 बटा 100, या एक तरीका और है x² बटा 100। क्लियर, 2-3 तरीका से निकाल सकते, कुछ नहीं करना है। 2 को 10 दिख रहा है ना यहाँ पर, तो 10 का स्क्वायर किया तो 100 बटा 100, कटा लिए तो 1% की हमेशा क्या होगी, कमी होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 10 और 10 दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई किए तो 100 आया, ऑलरेडी बटा में 100 था, कटा लिए तो 100 के टेबल में एक बार में कट गया, तो हमेशा आपकी कमी आएगी, तो 1% की कमी होगी। अगला ये प्रश्न को देखिए। राकेश अपने घर से ऑफिस 20 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है, वह 30 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल बताना है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको इसका आंसर आता है तो। जैसे ही आपका मैथ्स का 2-3 क्लास हो जाएगा ना, जैसे आज लेके ये आपका दूसरा क्लास है, एक क्लास और कर लेते हैं, फिर मैथ्स का एक दिन टेस्ट ले लेंगे। जब 30 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे ना, तो उस 30 क्वेश्चंस के टाइप में ही आपसे प्रश्न हम ज़्यादा नहीं टेस्ट लेंगे, 25 ही क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, और आप बताना मुझे 25 में कितने नंबर आपके आए। तो एक फॉर्मूला है जिसका नाम है 2xy
इस तरीके का प्रश्न आपको दे, औसत निकाले 2xy बट्टा x प्लस वाई, यही फॉर्मूला पे आपका औसत चाल निकल जाएगा। 2xy बट्टा x प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स मेरा 20 है, y मेरा 30 है। क्लियर? बटा इन दोनों को x प्लस वाई को जोड़े तो 50। अब कटा लीजिए, 2 से काटे, ये 25 बार में कट गया। ठीक है, अब काटते हैं 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 से काटे 5 6 जा 24, ठीक है, सॉरी 5 6 जा 30, तो 4 6 जा 24 किलोमीटर घंटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। बस यही फॉर्मूला देखिए, यही फॉर्मूला से छोटा सा एक ट्रिक देखिए, बनाया हुआ ट्रिक है। ये तो फॉर्मूला है, एक मैं तो फॉर्मूला को बनाया हूँ, पर ये ट्रिक जो है ना, ये ट्रिक अगर सीख गया तो इस तरह का प्रश्न को अगर आप बेसिक से बनाने जाओगे तो ये प्रश्न आपका 5 मिनट से अबव जाएगा अगर आप बनाने जाओगे तो। और आप बेसिक से बनाने जाओगे तो बहुत समय लगेगा, इसीलिए आप ट्रिक से बनाओ, विदिन सेकेंड आप इस प्रश्न को आप बना पाओगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 3/4 की गति से चलने पर एक होल 1/2 घंटे देर से पहुंच पाता है, तदनुसार उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने का सामान्य समय कितने घंटे का है। देखिए, ये प्रश्न आपसे एसएससी स्नातक CHSL में भी ये प्रश्न आ चुका है। सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि बट्टा वाला प्रश्न रहे ना इस टाइप में, और वास्तविक आपका चाल दिया रहे, तो कुछ नहीं करना है कि पहला बट्टा वाला को ऊपर को लिख देना है, 3 लिखा। इन दोनों का डिफरेंस मैं इससे पहले वाला क्लास में बताया था, डिफरेंस 1 आया। क्लियर? बाकी चलने के घंटे की देर से पहुंचता है तो कुछ नहीं, 1 होल 1/2, बस आपका आंसर आ गया। अब जो इसे कटा लेगा उसका आंसर आ जाएगा। तो इसके ये कर दिए तो 3y1, क्लियर, 2 1 जा 2 और एक 3y2। या इसे आप नहीं भी तोड़ते हैं ना, क्योंकि हमको आंसर लाना है बट्टा में, अगर आंसर लाते हैं बट्टा में तो यहीं देखिए आपका आंसर आ गया। 3 का 3, 2 1 जा 2, तो 3 को यही 3 और एक 4 हो गया, 4 होल 1/2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। देखिए 3 इंटू 1 दिख रहा है क्या आपको? 3 से 1 जोड़ दिए तो 4 हो गया बटा 1/2। यही शॉर्ट तरीके में आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। एक नाव शांत जल में 10 किलोमीटर घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर घंटा हो तो ऊर्ध्व प्रवाह में 35 किलोमीटर चलने में नाव कितना समय लेगी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आज का आखिरी प्रश्न है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं समय दे रहा हूँ आपको, बनाइए और बताइए 10 में आपने कितना सही किया। तो साथियों इसमें ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न ज़्यादा टफ नहीं है। जब भी आपसे कहा जाए कि ऊर्ध्व जो आपका ये प्रवाह है, ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह, ये 35 किलोमीटर जो आप चलने पर नाव कितना समय लेगी, आपसे ये पूछा जाए, तो आप मुझे ये बताओ कि शांत जल पे जो नाव चल रही है 10 किलोमीटर घंटा से, और यदि धारा गति से चले, तो जब आपका शांत जल पे चले और धारा गति पे चले ना, तो हमें करना है माइनस। क्या करना है? हमें माइनस कर दिया, तो 10 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं, ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह में तथा नाव की चाल में 10 - 3 किया तो बचा 7 किलोमीटर घंटा। क्लियर? अब क्या कह रहा है, हमें ये निकालना
तो 35 किलोमीटर घंटा चलने में कितना समय लगेगी? तो कुछ नहीं करना है, 35/7 से डिवाइड देंगे, 5 किलोमीटर घंटा आपको समय लगेगा, 5 घंटा समय लगेगा। क्लियर? सबसे पहला काम रहेगा ऊपर का जो आपका शांत जल और धारा गति पे जब दिया रहे इनको माइनस कर देना है और ऊर्ध्व प्रवाह निकालने के लिए बटा में काट के आपको आंसर ले आना है। 35 किलोमीटर घंटा आपके आंसर आ जाएंगे। मुझे बहुत कमेंट करें, इसमें कोई डाउट आ रहा है क्या? देखिए, अगर आप इसे ध्यान दीजिए, आप बोले सर कैसे मल्टीप्लाई आप कर दिए, तो आप इसे सॉल्व भी करें लॉन्ग मेथड से। देखिएगा 2 1 जा 2, 3/2। क्लियर? जब इसे करेंगे तो 9/2 आएगा। 9/2 माने 4 होल 1/2, यही आपका आंसर है। 9/2 माने क्या? 4.5, 4.5 यहाँ दिख रहा है, वही आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके का प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सारे टेस्ट के लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, सारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।